नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के नेताओं की किस्मत का फैसला सामने आएगा, लेकिन इस बीच नेता जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की, जिसमें सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए 55 से 60 सीट जीतने का अनुमान जताया है। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई की मांग भी की है। चुनाव हो चुका है, परिणामों का इंतजार है। इस बीच में सब आकलन कर रहे हैं कि किस पार्टी की सरकार बन रही है, किसे कितनी सीट मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या आकलन है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब समय के साथ जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही थी, पहले आ रहा था कि बहुत टफ है, बड़े कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के पक्ष की भी जो बातें आ रही थी वो आ रही थी 52 के आसपास। सट्टा बाजार भी सुनते हैं 52 के आसपास चल रहा था। बीजेपी अपने तरफ से क्लेम कर रही थी, लेकिन हम लोग के पास जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें कांग्रेस को बढ़त दिख रही थी। कितना आएगा ये कहना बड़ा कठिन रहता है। कुछ सीटें हैं आप जोड़ सकते हो कि हाँ ये पक्की कांग्रेस जीत रही है, ये पक्की बीजेपी जीत रही है। उसमें भी 90-95% ही सही उतरता है। जो पक्की आप मान रहे हो जीत रहे हैं, उसमें से भी एक आध इधर उधर हो जाती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की भी हो। 100% मैं नहीं मानता कि प्रिडिक्ट हो पाता है। और उसके ऊपर की जो सीटें बचती थी उसमें स्ट्राइक रेट पकड़ लीजिए, 50 का आएगा, 60 का आएगा कांग्रेस के पक्ष में। तो दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार जी बन रही है। लीड कांग्रेस का था। श्योर विनिंग सीट्स में भी सीट्स ज्यादा कांग्रेस की आ रही, मेरे आकलन में भी। और सुन के अब तो रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस की स्थिति और बेहतर दिख रही है। कई जगह से छन के जो रिपोर्ट आ रही है, तो उस हिसाब से तो अब 60 के आसपास बात जाते दिख रहा है। 52 से 62 में पहले बोलता था, तो अब तो लग रहा है कि ये 55 से 60 के ऊपर भी मत जाए। रमन सिंह जी को लेके रिपोर्ट आ रही है कि अगर उनका चुनाव टफ है, अगर वो चुनाव हारने की स्थिति में आ सकते हैं, तब तो फिर 60 से ऊपर। तो ये कैलकुलेशन है या फीडबैक है? ये क्या मुद्दा क्या है जो आपको लग रहा है कि काम? फीडबैक, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि काम हुआ, रमन सिंह जी की सीट में किस तरह से काम हुआ, किस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया, किस तरह से कौन प्रभावित हुए, अब जो फीडबैक आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 5-6 हजार वोट से कांग्रेस आ गई। तो यानी पहले ये नहीं आ रहा था कि 5-6 हजार से कांग्रेस आ गई। टफ है, रमन सिंह जी जीतेंगे। अभी पहली बार आज जो रिपोर्ट आई, थोड़ी अंदर की रिपोर्ट आई, वो कह रही है कि ये कांग्रेस चुनाव सब कह रहे हैं कि टफ है, आप कह रहे हैं कि 55 से 60 सीटें आ जाएंगी। क्या मुद्दा काम कर रहा है? क्योंकि आप तो लगातार प्रचार में भी रहे, आपको लगातार फीडबैक भी मिल रहा है, तो क्या मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहा है? कांग्रेस ने जो काम किए, गवर्नमेंट ने, अमूमन ये माना जाता है, एक विश्वसनीयता उस बात पे बनती है कि आप जो कहते हो कर कितना पाते हो। तो 1-2 मुद्दों में कांग्रेस नहीं कर पाई। बड़ी जो घोषणाएं कांग्रेस ने की थी, एक शराबबंदी की थी और एक कर्मचारियों को लेके था, नियमितीकरण इत्यादि की जो बात थी। ये 2 बड़े मुद्दे थे जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन आप ये देखिए कि इन दोनों मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें नहीं लिया, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। शराबबंदी की कोई बात उनने नहीं की, कर्मचारियों के शायद उनने नियमितीकरण की बात की, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में, और जो 2018 के पहले हम लोग ने सोचा था करने का, ये 2 बड़ी कमियां थी। लेकिन बड़ी जो उपलब्धियां थी उसको लोग देख रहे हैं। एक बड़ी आबादी किसानों की है, 75% आज भी लगभग मान लें कि छत्तीसगढ़ गांव में रहता है। गांव में रहता है तो कृषि उपज पे मुख्य रूप से आधारित है। वो वन उपज पे घर चलाने के लिए वो आधारित रहते हैं। और ये दोनों मुद्दों को कांग्रेस ने जो कहा वो किया, बल्कि उससे ज्यादा किया। अगर कहा था कि कम से कम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, तो इस साल की खरीदी में भाव 2800 तक पहुंच गया था, 17 रुपये कम। गवर्नमेंट नहीं आते हुए भी
इस साल जो खरीदी का रेट खुल चुका था वो 2183 रुपया का खुल चुका था, और 15 क्विंटल पे 9000 जो सरकार दे रही थी कांग्रेस की, तो 600 रुपया क्विंटल उसको आप अगर औसतन पकड़ते हैं तो 2183 रुपया रेट हो, 2783 रुपया किसान को मिल रहा है। 2800 रुपये में 17 रुपया कम, बात ही 2500, कम से कम हम 2500 धान का देंगे। तो वो लोगों ने देखा ऋण माफी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, सरकार कैसे चलेगी, डूब जाएगी, कर्ज में डूब जाएगी। नहीं डूबी कर्ज में, ऋण माफी भी हुआ, लोगों को उससे राहत भी मिली। वन उपज में भी चाहे तेंदुपत्ता की बात हो, अन्य बातें हो, किसान गन्ने की खेती की बात हो, मिलेट्स की बात हो, कोदो कुट की रागी की बात हो, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो, महिलाओं से जुड़ी हुई जो बातें थी उसमें भी कांग्रेस कुछ कर पाई। जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन वगैरह था उसको भी 350 से 500, हम ज़्यादा नहीं उस समय बढ़ा पाए, लेकिन 350 से 500, 600 वालों को 1000, मितानिन को 2200 रुपया प्रति माह अलग से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000, 7,500, 5,000 कार्यकर्ता सहायिकाओं को मिला के। ये सब जो काम कांग्रेस ने किया उससे लोगों के मन में आता है बात, निश्चित भाव आएगा। अभी भी जो कह रहे हैं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप कह रहे हैं कि 55 से 60, रमन सिंह का भी ये बयान है कि 55 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम माइक्रो मैनेजमेंट करके चुनाव जीतते रहे, इस बार भी हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया है। 3 तारीख तक रुक लेते हैं, तब तक तो अटकलें ही हैं। कल ही रात को मेरे को किसी ने बताया कि सेंट्रल का एक इनपुट है कि कांग्रेस की 60 से 62 सीटें आ रही। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई भाजपा को ज़्यादा दे रहा है, कोई कांग्रेस को ज़्यादा दे रहा है। मेरा अपना आकलन है, पार्टी का अपना आकलन है। जैसा मैंने बताया कि अलग अलग संगठनों और संस्थाओं से भी हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी फीडबैक लेते हैं, पार्टी के हट के भी फीडबैक लेते हैं कि आप लोग की क्या जानकारियां हैं, और जो जानकारी आ रही है वो अपन जो सोच रहे हैं। अभी अब मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार आती है तो सवाल होता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। जाहिर तौर पे आप कहेंगे कि आला कमान जो तय करेगा, लेकिन आपके जो बयान हैं उसको लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। मैंने तो यही कहा कि एक सीरीज जीत के जो जाएंगे तो टीम का कप्तान तो पहले, जो सीरीज जीती हुई सीरीज का कप्तान है पहले तो उनका नंबर आएगा। मैंने हर बयान में यही कहा, किसी कारण से दूसरे विचार होते हैं तब और लोगों के नाम आएंगे। विनिंग टीम है तो विनिंग टीम को अमूमन आप चेंज नहीं करते। कोई चोटिल हो गया, कोई दूसरा कारण हो गया, कोई, तब आप उसको चेंज करते हो। कैप्टन को आप नॉर्मली चेंज नहीं करते अगर विनिंग टीम है। अभी जरूर हमने देखा कि भाई रोहित शर्मा जी का बयान, एक पट्टी चल रही है, उन्होंने डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन हम नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा कि अब T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये समय के हिसाब से ये बातें होती हैं। अगर हम जीते तो रोहित शर्मा कहते क्या ऐसा? कप्तान अगली सीरीज के लिए फिर भी बोर्ड सिलेक्ट करती ना, भले रोहित को करती, लेकिन वो घोषित तो नहीं रहता है। ये तो नहीं है कि ये है तो ऐसा होगा, करती तो सिलेक्शन कमेटी है। तो अंततः हाई कमांड क्या है? सिलेक्शन कमेटी है, टिकटों की फाइनल करती है, राय लेती है, सब करती है, फाइनल करती है। फाइनल कौन करेगा? हाई कमांड के दस्तखत से निकलता है। मंत्रिमंडल कौन बनेगा? हाई कमांड की सलाह से, दस्तखत तो नहीं होते हैं उसमें, इस सलाह से निकलता है। अभी उप मुख्यमंत्री का हुआ तो हाई कमांड के दस्तखत से एक आया कि इनको वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होंगे? हाई कमांड तय करेगा। स्वाभाविक लाइन में पहले कौन है? विनिंग टीम के कैप्टन। तो उसमें तो कोई संशय होने ही नहीं चाहिए। किन्हीं कारणों से कोई बात आती है तो बात अलग होती है, कोई और बात आई अपने तो क्यों आदमी चेंज करेगा। सरगुजा को लेकर के आपका क्या आकलन है? फीडबैक क्या है, क्या आकलन है? टफ है। कांग्रेस 14 की 14 सीटों में है। कोई सीट ये नहीं है कि शोर कांग्रेस हार रही है। कि कम के अंतर में भरतपुर है तो टसल दिख रहा है, त्रिकोणीय टसल की बात आ रही है। मनेंद्रगढ़ है तो टसल दिख रहा है कांग्रेस बीजेपी में। चिरमिरी में क्या होगा, कितना माइनस होगा, उस पर हार जीत कांग्रेस की निर्भर कर रही है। बैकुंठपुर टाइट है, कांग्रेस है उसमें, ये नहीं है कि कांग्रेस बाहर है। प्रेमनगर में कांग्रेस है, भटगांव में कांग्रेस है, प्रतापपुर में कांग्रेस है, रामानुजगंज में कांग्रेस है, सामरी में कांग्रेस है, लुंड्रा में कांग्रेस है, अंबिकापुर में कांग्रेस है, सीतापुर में कांग्रेस है, जशपुर में कांग्रेस है, कुनकुरी में कांग्रेस है, पत्थलगांव में कांग्रेस है। किसी भी ये 14 सीटों में
कांग्रेस बाहर नहीं है। ये आप खुद वहां के हो, आप भी इस बात को जानते हो और समझते हो कि कांग्रेस रिटन ऑफ नहीं है किसी भी सीट में। हम कहीं पर थोड़ा अच्छे से आगे पीछे हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस है ही नहीं। कितनी सीटों पे एज है? एज 10-11 सीटों में तो क्लियर एज दिख रहा है। 10-11 साल से। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी ईडी के द्वारा। ये तो सर्वविदित है। गहलोत जी ने जिस बात को कहा वो तो ईडी के प्रेस रिलीज से साबित हो रहा था। वो प्रेस रिलीज का औचित्य क्या था? एक प्रेशर बनाना, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करना कि इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती। कार्रवाई क्या होगी? 508 करोड़ रुपए लेने की बात आप कर रहे हो तो गिरफ्तारी ना करोगे? उसमें और क्या होता है? और बिना सबूत के, बिना किसी बात के आपने उसको प्रेस रिलीज कर दिया। आपने जो गलत काम करते हुए पकड़ाया, अब वो क्या था क्या नहीं था, कई कहानियां, उसको भी अपन छोड़ दें। उसके बयान पे आपने कहा कि आप कार्रवाई करें, वही व्यक्ति दूसरा बयान दे रहा है कि हम मेरे को जबरदस्ती कराए गए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन लेना चाहिए, सो मोटो कॉग्निजेंस में लेके सुप्रीम कोर्ट को ईडी के ऊपर एक जांच बैठानी चाहिए कि क्या हो रहा है। जिसके बयान के आधार पे आपने प्रेस रिलीज मुख्यमंत्री के नाम की आपने कर दी जांच के लिए, वो कह रहा है कि दबाव डाल के मेरे से बयान लिया गया। तो आपको 100% इसमें जांच होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज हों या जो वो ठीक समझें, पर ये जांच करानी चाहिए कि हो क्या रहा है देश में। छोटी बात नहीं है। चुनावों को मैनेज करने के लिए आप किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगा दो, उन बयानों को दबाव में लेने देने की बात हो रही है। तो जो भी बात है, हाईएस्ट लेवल से आप इंक्वायरी करें कि क्या है कि असीम दास एक बार ये बयान दे रहा है, एक बार ये बयान दे रहा है, कह रहा है मेरे ऊपर दबाव है, हो क्या रहा है। और ईडी कोई पाक साफ नहीं दिख रही, मीडिया ही आप लोग दिखा रहे हैं कि उनके टेबल पे इतने पैसे पकड़ा रहे हैं, उनके अफसर इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं। एक टारगेटेड एक्शन बीजेपी के जो भी खिलाफ है। किसी ने बोला, राहुल जी का बयान आया अभी क्रिकेट के बारे में, सभी कोई उसके बारे में पूछ रहे हैं, अगले दिन उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। अगले दिन संयोग था क्या? एक चुटकी वाली बात आई, एक कमेंट आया, उस कमेंट के अगले दिन क्या होता है? प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती। क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका साफ तौर से कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को ईडी के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। पहले जो सीटें टीएस सिंहदेव दे रहे थे वो कम दे रहे थे, लेकिन अभी के फीडबैक के बाद वो दावा ज्यादा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 55 से 60 सीटें कांग्रेस को आ जाएंगी और सरगुजा में भी कांग्रेस को एज मिलने की बात उन्होंने कही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, सी मीडिया।